नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में हम फैशन अपैरल्स यानी कि जो कपड़ों का बिजनेस है, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ यानी कि मैन वुमेन चिल्ड्रन इनके सब तरीके के जो कपड़े मिलते हैं, अफोर्डेबल जो सेक्शन है ज़्यादातर, इसमें वो कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक दो कंपनी है जो दूल्हा दुल्हन के ऊपर ही खाली फोकस करते हैं, ज़्यादा मिक्स होगा सारा का सारा, लेकिन सेक्टर कपड़ों के ऊपर है। रिटेल बिजनेस है, उसके ऊपर ये वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कंपनी उनके सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट कैसा दिख रहा है, वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं, और कंपनी का जो मूड माहौल है वो कैसा दिख रहा है, और कंपनी ने क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन बताएं, सेल्स ग्रोथ उनकी कैसी हो रही है, कौन केपेक्स कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, V2 रिटेल, ट्रेंड, वेदांत फैशन, उसके साथ में है, मैं लिख के लाया हूँ, 4-5 नाम है, आदित्य बिरला फैशन, अरविंद फैशन, और उसके बाद में है गो फैशन। तो ये सारी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे सेक्टर में कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया नज़र आ रही है और कौन सी वो कंपनी हो सकती है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे। उसके साथ में ये देखने की कोशिश करेंगे उसके वैल्यूएशंस कैसे हैं साथ में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वीडियो में आगे जाने से पहले, कि जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें, और अगर फिर भी करना है, खरीदना है, बेचना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। अगर नहीं आता है तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए पहले सीखिए और सीखने के बाद फिर आप ये सारे काम कीजिए, क्योंकि शेयर बाज़ार में बहुत जल्दी लॉस हो सकता है और आपकी हार्ड अर्न मनी है, इसको आप ऐसे गैम्बलिंग ना करें, खेलें ना, क्योंकि शेयर बाज़ार बहुत रिस्की जगह है। आपको पढ़कर सीखकर समझकर फिर शेयर बाज़ार में काम करना चाहिए। जब तक नहीं आता है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं V2 रिटेल के बारे में। इस सेक्टर की सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी है, 40 से 50% का मैनेजमेंट का गाइडेंस है, और उन्होंने बताया है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो शायद हम 50 से 60% भी करें, लेकिन उसकी गाइडेंस के हिंट दिया है, अभी कुछ बोला नहीं है, डिस्कस नहीं करा है। 207 स्टोर इनके लाइव हैं। कॉन कॉल की जो ओपनिंग थी स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी और बहुत कॉन्फिडेंट थी। इन सब के कॉन कॉल में से सबसे ज़्यादा मज़ेदार कॉन कॉल इसका था। इनका जो बिजनेस है उसमें जो अपना ब्रांड ये अपने लेबल लगा के बेच रहे हैं, उसमें 35% से 40% आज की डेट में है, लेकिन ये इसको 80 से 85% की तरफ लेके जाएंगे जल्दी। 100 स्टोर खोलने की गाइडेंस दी है इस साल में, उसमें से 17 स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं। इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 8 से 9% के बीच का गाइडेंस दिया है इन्होंने। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे थे, जो इन्वेस्टर आए थे पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है जो हम इतनी ज़बरदस्त स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं और बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही। सेम सेक्टर है, सेम हर चीज़ है। इन्होंने बताया एग्जीक्यूशन, और यही चीज़ इन्होंने बताई कि एग्जीक्यूशन ही ऐसा अगर हम सही नहीं करेंगे तो ये सेल्स ग्रोथ उल्टी पड़ सकती है और यहीं से बिजनेस घूम सकता है, यानी लॉसेस की तरफ भी जा सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी ट्रेंड। ट्रेंड के बारे में अगर बात कर लें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो कॉन कॉल तो नहीं करते हैं, पीपीटी है खाली, मगर जो इनके पिछले कुछ नंबर्स आ रहे हैं वो अगर ग्रोथ का एक एवरेज निकाला जाए, और मैंने एक सेंस निकालने की कोशिश करी है जो पिछला डेटा लेके एक एवरेज समझने के लिए, ताकि एक दूसरे से कंपैरिजन कर सके कौन सी कंपनी ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ कर रही है। तो मुझे उसका एक जो नंबर समझ आया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 25 से 30% के बीच की रेंज का इनका एक एस्टिमेशन मुझे निकल के जो समझ में आ रहा है मेरे। इनके टोटल स्टोर आज की डेट में अगर गिनती करी जाए तो 1043 हैं। आरओई का नंबर अच्छा है इनका, आरओई ऊपर की तरफ है, 19, 27, 30, तो आरओई का डायरेक्शन ठीक है। और इन्होंने ये एक बताया कि 10 से 12% CAGR से जो ये इंडस्ट्री है ग्रोथ करेगी। तो इंडस्ट्री इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पीपीटी में डिस्कस करी थी, तो ये पॉइंट मैंने वहाँ से लिया है। इनके जो फेमस ब्रांड है उनके स्टोर्स के कुछ नंबर इन्होंने दिखाए थे, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये है इनके टोटल स्टोर 1043 आज की डेट में खोल चुके हैं, और ये इनके स्टोर्स जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। ईस्ट साइड में है 248 स्टोर, जूडियो के इनके 765 जो कि मैक्सिमम है इनके, जहाँ से इनको मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। स्टार के हैं 78, और ये पता नहीं तीसरा क्या है,
उत्साह है, उल्टा है, क्या है मुझे नहीं पता, पर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दें। 20 स्टोर इसके हैं, ज़ूडियो ब्यूटी के 5 हैं और समोआ के भी 5 ही स्टोर हैं इनके। तो कॉन-कॉल में ये हाइलाइट थी, इसके अलावा मैं और कुछ तो यहाँ से ज़्यादा नहीं निकाल पाया। बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया हल्का-सा ऊपर से देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस वीडियो में मेन पर्पस यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा है कि इसकी सेल्स ग्रोथ के नंबर पकड़े जाएँ, वैल्यूएशंस देखे जाएँ और इस सेक्टर में हो क्या रहा है और कौन-सा प्लेयर सबसे सही वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। थोड़ा-सा वो देखने की कोशिश है। नेक्स्ट कंपनी है वेदांत फैशन। अब इनकी कॉन-कॉल की शुरुआत थी, वीक थी, बोरिंग थी, रोना-धोना आते ही चालू कर दिया इन्होंने, वही गाना गा दिया। इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है, हमारी जो नंबर है म्यूटेट आ रहे हैं। जो बाइंग थी वो पोस्टपोन हो गई है, इलेक्शन की वजह से, तो खैर इन्होंने नहीं बोला, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। लेकिन इनका ले दे के कहानी वही थी और इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी कि ये 5 लाख से 50 लाख वाला जो एक इनकम ग्रुप है इंडिया में, उसकी इनकम जैसे 2-3 साल में बढ़ेगी, फिर हमारी ग्रोथ दोबारा से आएगी, तो ये उसकी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो ये होप के ऊपर बैठे हुए हैं मज़े से, ठीक है। फिर भी इन्होंने अपना ये रोना-धोना करते रहे, साथ में ये बार-बार बताते रहे कि हमने 1.4% से ग्रोथ करा है और उसमें ये बहुत प्राउड फ़ील कर रहे होंगे। मुझे नहीं लग रहा क्या मतलब कॉमन सेंस था वहाँ पे, बा बा इत्या मतलब 2 पेज इन्होंने इसी चीज़ में खींच दिए। मार्जिन हमने अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। अरे भाई, आपका धंधा ही नहीं बढ़ रहा है तो मार्जिन तो फिर आप लोगों को एकदम चूड़ियाँ कस के मार्जिन मेंटेन करोगे वो कब तक? एक टाइम के बाद आपको ग्रोथ करना ही पड़ेगा। कब तक वहाँ कसते रहोगे, उसके बाद एकदम बिज़नेस ठंडा हो जाएगा। ऑलरेडी ठंडा ही है। फिर इन्होंने डिस्कस करा थोड़ा-सा बिज़नेस के बारे में, तो बताया यहाँ पे कि जो टोटल रेवेन्यू है उसका 40% इनका ग्रूम्स एंड ब्राइडल यानी दूल्हा-दुल्हन की जो कपड़े हैं बेचने वहाँ से आता है और फैमिली अटेंडेंस जो मैरिज में अटेंड करने आते हैं या जो रेगुलर ओकेजन्स होती हैं, बर्थडे पार्टी होगी, नाइट पार्टी होगी, ऑफिस गोवर्स हो गए, तो वहाँ पे जो कपड़े-वपड़े बिकते हैं उनमें से इनको 60% आता है। यानी कि इन जनरल जो रेवेन्यू है वो 60% है। 40% जो है इनका दूल्हा-दुल्हन का जो ड्रेस रहती है, कोट पैंट हो गया, शेरवानी हो गई या वुमेन्स के लिए, लेडीज़ के लिए वो लहंगा होता है स्पेशल शादी के लिए और पार्टी वियर्स जो कपड़े होते हैं, उनको बेच-बाच के कुछ इस तरीके से, ठीक है? प्लीज़ मेरे वर्ड्स ज़रूर ऊपर-नीचे हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप भावनाओं को समझो। ये वीडियो आपको एक सेंस देने के लिए है, ना कि मेरी गलतियाँ ज़्यादा निकालने के लिए। बाकी आप बैठे हैं, वीडियो देखेंगे तो निकाल भी लेना, पर पहले उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा आपको। और फिर इनसे मैनेजमेंट के बारे में जब बात की गई कि आप ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया हमने ये बिज़नेस बड़ी मुश्किल से खड़ा करा है, हम ऐसा कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते और इनकी जो भी गाइडेंस-वाइडेंस मोटी-मोटी जो मैं पकड़ पाया हूँ, उसमें ये बता रहे हैं कि अगले 4 से 6 साल के प्लान लेके बैठे हुए हैं आराम से, इनको कोई जल्दी नहीं है ग्रोथ करने की भाई। और मैं जो इनका एक सेल्स ग्रोथ का जो नंबर निकाल पाया हूँ, उसके अकॉर्डिंग इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो 8 से 10% के बीच में ग्रो करने जा रहे हैं। देख रहे होंगे, पेपर देख रहा हूँ, पेपर पे बहुत सारा कुछ लिख के, तो पॉइंट्स भूल ना जाऊँ इसलिए लिख के लाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम से याद करके और लगातार बोल देना, तो इसलिए लिखना प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी नया ही हूँ। वीडियो बनाना एक्चुअली मुझे कैमरे से थोड़ा शाइनेस फ़ील होती है और मैं कैमरे के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से इट्स ओके। नेक्स्ट कंपनी आदित्य बिरला फैशन। कंपनी की कॉन कॉल भाई, रोना-धोना वीक थी, बोरिंग थी, घटिया एकदम, मतलब दिमाग ख़राब हो गया कॉन कॉल पढ़ के कि मुझे लगा ऐसा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ओके, मुद्दे की बात ये थी कि इनका जो गाइडेंस था वो इन्होंने भी 4 से 5 साल का गाइडेंस दिया, कोई जल्दी नहीं है, 4 से 5 साल बाद ये अपना रेवेन्यू डबल करेंगे और जो इनकी गाइडेंस मिली मुझे 20% के आसपास मिली और इन्होंने एक गाइडेंस दी 15 से 20 स्टोर ये खोलने जा रहे हैं इस साल में। इसके अलावा कॉन कॉल मैं पढ़ ही नहीं पाया, मेरा सर दर्द होने लग गया बिल्कुल, तो जैसे ही कॉन कॉल में बताया इन्होंने अपना पुराना कि हम बहुत कम स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, मज़ा ख़त्म हो गया उसी टाइम, उसके बाद दिल ही नहीं करा मेरा पढ़ने का। नेक्स्ट कंपनी गो फैशन। ये कंपनी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। एक तो ये ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन-कॉल थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा नहीं था, थो समवेयर इन मिडल। सेल्स ग्रोथ के जो नंबर इन्होंने बताए हैं, सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दी है 10 से 15%, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं, बाकी कंपनियों के कंपेयर में फिर भी ठीक थी। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो 1% के आसपास है, 1.5 कुछ था।
गाइडेंस 10 से 15% के बीच में दी और 100 स्टोर खोलने के बारे में बात करी। तो जैसे ही इन्होंने गाइडेंस दी उसी के बाद एक एनालिस्ट इनसे पूछता है कि आपने गाइडेंस पहले भी दी है और गाइडेंस आपकी अच्छे खासे मार्जिन से मिस हो गई है, यानी कि 15 से 20% आप मार्जिन से मिस करी है, यानी कि अगर आपने गाइडेंस 100 स्टोर खोलने की दी है तो आपने 80 स्टोर ही खोले। उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में बताया, मुझे तो कुछ खास उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। उसके बाद फिर इन्होंने ईबीओ स्टोर है जो वो ओपन के खोलने के बारे में बात करी है कि उसको हम 30 से 40% और बढ़ाएंगे। टोटल आज की डेट में इनके जो स्टोर हैं 776 हैं और वो स्टोर को 30 से 40% बढ़ाने जा रहे हैं और इनका भी प्लान 3 से 4 साल में है। माफ़ कीजिएगा, ये पॉइंट मुझे अच्छे से श्योर नहीं है, एक बार आप देख लीजिए 1 साल में बनाने जा रहे हैं या 3 से 4 साल में, एक बार आप ज़रूर इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो ये मोटा-मोटा ये कंपनीज़ के बारे में था। अब क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं इनका चार्ट पैटर्न के बारे में और सेल्स ग्रोथ, वैल्यूएशन कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीधा चलते हैं समरी सेक्शन में, वहाँ जाके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंपनी V2 रिटेल, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, स्टेज 2 और चार्ट स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब इसके करंट पी 95 है, फ्यूचर का पी जो इन्होंने नंबर्स दिए उसके अकॉर्डिंग 53 आ रहा है। ठीक है, दूसरी कंपनी ट्रेंड, पी है 133 का, कंसोलिडेशन में है, डाउन ट्रेंड में, वीक में, स्टॉक वहाँ फंसा पड़ा है और करंट पी 133 है और फ्यूचर का पी 96 आ रहा है और सेल्स ग्रोथ के नंबर 25 से 30% है। आप समझदार है, बाकी आपको समझ आ गई होगी कि खेल क्या हो रहा है। वेदांत फैशन, डाउन ट्रेंड में चार्ट है, स्टॉक वीक है और मतलब फंसा बड़ा, मर गया एकदम स्टॉक, ऐसा हालत हो गई है, मतलब बिल्कुल फोड़ दिया किसी ने पकड़ के इसको। करंट पी 50 का है, सेल्स ग्रोथ 8 से 10% के बीच की है। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल जो है, इनका भी चार्ट सेम है, डाउन ट्रेंड, एकदम नीचे गिरा पड़ा है, उठने का नाम नहीं, बीमार हो गया पूरा और इनका करंट भी तो अवेलेबल भी नहीं है, शायद ये लॉस मेकिंग कंपनी है आज की डेट में। एक बार देखना चाहिए मुझे आदित्य बिरला फैशन। हाँ, तो आज की डेट में ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस कर रही है 456 करोड़ का, 7,355 करोड़ का बिजनेस करके 4,000 साढ़े चार सौ करोड़ का ये लॉस कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इसका कोई फ्यूचर पी नहीं निकाला है। नेक्स्ट कंपनी अरविंद फैशन, डाउन ट्रेंड, कमज़ोर है, स्टॉक एकदम वीक पड़ा है, स्टेज 1 में है और इसका करंट पी 177 है और जो सेल्स की गाइडेंस है वो 12 से 15% है। और लास्ट गो फैशन, चार्ट में राउंडिंग बॉटम बन रहा है पर अभी चार्ट वीक है, स्टेज 1 में है और करंट पी 51 है, सेल्स ग्रोथ का नंबर 10 से 15%, इसका भी मैंने फ्यूचर का जो नहीं निकाला है। और गाइडेंस का जो बताया था कि इन्होंने जो स्टोर ओपनिंग की बात करी थी वो शॉर्ट है उससे 15 से 20%। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा मोड़ माहौल दिख रहा है। अब ये समरी में देखिए कितनी आसानी से आपको पता लग रहा है सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी दिख रही है आज की डेट में। मोमेंटम के हिसाब से कंपनी सारी अच्छी होती है, कोई बुरी नहीं होती, बस उसका बदलता है तो क्या है, ग्रोथ का करने का एक फेज रहता है, कभी उसकी ग्रोथ आ जाती है, कभी ग्रोथ चली जाती है। तो आपको करना क्या है, जब कंपनी में ग्रोथ है तब उसके साथ रहना है और जब उसका ग्रोथ चला जाए तो वहां से दूसरी अपॉर्चुनिटी जो अच्छी दिखे वहां जाना है। कई बार क्या होगा, ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर एग्जांपल हम बात करें पहली दो कंपनी नाम लेके बात करते हैं, आप इसको किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझे, प्लीज़ आप ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम मत कर दें। फिर भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। अब जैसे V2 रिटेल है, 95 का पी है, काफ़ी महंगा दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर पी 53 है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा अभी ये आपके हिसाब से सही आपको डील है, नई डील है। अब दूसरी तरफ ट्रेंड 133 का पी है और 96 फ्यूचर का पी है और सेल्स ग्रोथ भी कम है, तो ये तो आपके लिए मतलब बहुत ही महंगा हो गया ना। जैसा वो मैं एग्जांपल बार-बार देता हूँ, गोल्ड का एग्जांपल, मान लीजिए इस पूरी दुनिया में एक ही तरीके का गोल्ड है सबसे पहले, और कोई कैरेट वैरेट का भूल जाओ, है ही नहीं। ऑन एन एवरेज अगर 70,000 गोल्ड चल रहा है, उसका एग्जांपल लेते हैं, 70,000 का गोल्ड अगर आपको 1,30,000 में कोई दे रहा है तो क्या आप वो गोल्ड लोगे आज की डेट में? और फ्यूचर का आप भूल जाओ, फ्यूचर की हम बात ही नहीं कर रहे।
और 70,000 का गोल्ड अगर आपको कोई 80,000 में दे रहा है वो बेटर डील है, या 70,000 का गोल्ड आपको कोई 50,000 में दे रहा है वो बेटर डील है। आपको ये थोड़ा सा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अब इस वीडियो में एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एंड जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा डिस्कस करना है। चार्ट कैसा होता है? राउंडिंग बॉटम चार्ट ऐसा होता है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चार्ट ऐसा नीचे गिरता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है और यहाँ ब्रेकआउट करता है। मैं चार्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं क्या बचकाना हरकत है। एक तरफ आप फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर रहे हो, साथ में चार्ट। चार्ट अगर थोड़ा सा ठीक मिल जाए, जैसे कि राउंडिंग बॉटम मेरा बड़ा फेवरेट है, और ये चार्ट है ही बड़ा प्रॉफिटेबल। इसमें प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो बहुत अच्छे रहते हैं। सेकंड, इसकी जो खासियत है, खूबसूरती है, इसमें ना जब यहाँ के एरिया में रहता है ये, तो यहाँ पे आपको जो एंट्री लेने में सबसे ज़्यादा आसानी रहती है। अगर कोई चार्ट ऐसा सीधा खड़ा हो जाए तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो राउंडिंग बॉटम बन रहा हो, फंडामेंटल अच्छे हो, तो वहाँ पे एंट्री लेने में बहुत आसानी होती है। दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने हमेशा बोलता हूँ कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जो व्यूअर्स को नहीं पता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई सा भी चार्ट है वो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ये वाली होती है जहाँ पे चार्ट एकदम सीधा हो जाता है, कंसोलिडेशन फेस होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं स्क्रीन पे, मेरा कर्सर आपको घूमता हुआ देख रहे हैं, ये वाला स्टेज है। स्टेज 2 होती है जब ब्रेकआउट करता है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपको चार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। फंडामेंटल्स पीछे रहते हैं लेकिन चार्ट पहले चलता है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वेरी हाई। तो स्टेज 2 में जब चार्ट आता है तो वो उस टाइम होता है उसका मोमेंटम, और उस टाइम आपको बेस्ट टाइम होता है खरीदने का। यहाँ पे भी देखिए लिखा है बेस्ट टाइम फॉर बाइंग। स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, या स्टेज 1 का ही ऑपोजिट साइड है। और स्टेज 3 में कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेज 4, जब चार्ट गिर रहा हो उस टाइम उसको कभी नहीं खरीदना। कभी नहीं सोचना है 50% सस्ता है, 40% सस्ता है, नहीं। आपको फंडामेंटल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ट सिर्फ 10% है, 90% फंडामेंटल पे फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो ये था वीडियो। एक बार समराइज कर देता हूँ। हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी कौन सी है, वैल्यूएशंस आपने देख लिए, सारी कंपनी एक जगह रख ली, और अब इस खिचड़ी से आपको देखना है कि आपके काम का क्या है, आपके मतलब का क्या है, खाना है नहीं खाना है, देखना है नहीं देखना, आपको इस तरीके से सोचना होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं इसको कैसे कराएं, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए जाके सीखिए। और कुछ लोग हैं जिनको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, उसका भी नंबर नीचे दिया गया है, आप जाइए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए मेरे को, और वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। आपको पूरा सिखाया जाएगा, हाथ पकड़ के एकदम, जैसे बोलते हैं ना हाथ पकड़ के सिखाया, वैसे एक एक डाउट क्लियर करा जाएगा। और वर्कशॉप के बाद आप खुद से ये सारी चीज़ें करने के लायक हो जाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सोचना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे मैनेज करना है, अपने सारे डिसीजन खुद लेने लायक हो जाएंगे। और बस यही था इस वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाइए ये सारी कंपनीज़ को खुद से पढ़िए, खुद से एक बारी अपनी रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करने के बाद चेक कीजिए कि जो नंबर मैंने आपको दिए हैं क्या आपके नंबर भी इसके अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, कन्विक्शन आएगा। ठीक है, तो आपने ये करना है। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार वीडियो बना बना कर लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।